तो आज का वीडियो आप सभी जैसा कि जानते हैं कि झारखंड में अभी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है। जो भी सेकेंड ईयर के हो, सेकेंड ईयर वाले जो है हमारे इंस्टाग्राम पे संपर्क कीजिए। लिंक आईडी हम दे रहे हैं, आप लोग संपर्क कीजिएगा। और सेकेंड ईयर वाले भी चाहे तो क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम लोग एनालिसिस करेंगे ताकि आगे जिनका भी बिहार में, एमपी में, राजस्थान में, जहाँ जहाँ भी एग्ज़ाम बाकी है उन सब का एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो। ठीक है, चलिए एक बार कह देते हैं, जितने भी जीएनएम फर्स्ट ईयर है, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सब में अभी एग्ज़ाम होना बाकी है। जहाँ जहाँ अभी एग्ज़ाम होना बाकी है, मैं यही कहूँगा कि जो भी स्टेट में क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चन को कंप्लीट ज़रूर कीजिए। समझ गए? चलिए करते हैं शुरू। तो यह 22 से 23 के लिए है, समझ लीजिए। यह क्या है, 22 से 23 के लिए है। यह एग्ज़ाम 22 से 23 सेशन का है जो अभी हो रहा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। पहले हम लोग आज बिहेवियर साइंस के देखते हैं, जिसमें 2 सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र। ठीक है, 3 घंटा का समय मिलता है आपको। इस 3 घंटा में क्वेश्चन को बनाना होता है। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि मनोविज्ञान को परिभाषित करें 3 नंबर। पहला है साइकोलॉजी को डिफाइन कर देना है 3 नंबर। आपको पता है कि साइकोलॉजी मन का विज्ञान है, मानव व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है, समझ गए, वही मनोविज्ञान होता है। दूसरा है मनोविज्ञान की प्रकृति या विशेषता लिखना है, राइट द नेचर या कैरेक्टरिस्ट एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। मैंने स्कोप ऑफ साइकोलॉजी पढ़ाया है कि नहीं, 20 से स्कोप मैंने पढ़ाया है, उसको लिखना था, समझ गए। तीसरा है, तो इसको लिखते तो 6 नंबर मिल जाता। तीसरा है नर्सिंग में मनोविज्ञान का महत्व, यानी नर्सिंग के क्षेत्र में मनोविज्ञान का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, या एक नर्स के लिए मनोविज्ञान क्यों जानना आवश्यक है, वही बात है। तो इसको बनाना था, ये भी पढ़ा दिए थे। तो 15 नंबर ये बिल्कुल आसान था। समझ गए चीज़ों को। आगे चलिए, आगे भी बताते हैं। आगे है, नेक्स्ट है आपके यहाँ पे दूसरा नंबर का प्रश्न है, कहता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, मतलब निम्न में से शॉर्ट नोट्स बताना है। ठीक है, देख लीजिए, कोई 3 का ही जवाब देना है, समझ गए ना, कोई 3 का ही जवाब देना है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। ओके, देख लीजिए, कहता है मन है, ओके, अहम है, तनाव है, विचारधारा है, समझ गए, और मानव व्यवहार की गतिशीलता। तो कोई 5 में से 3 ही का जवाब देना है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम माइंड भी पढ़ाए हैं, अहम भी पढ़ाए हैं, विचार थिंकिंग भी पढ़ा चुके हैं, 3 ही आपको बताना था, समझ गए। चलिए, तीसरा प्रश्न है, हमको अंतर बताना है। 2 दिया है, ये भी 15 नंबर का, देख लीजिए। ठीक है, ये भी जो है आपको 15 नंबर के हैं। 5-5 नंबर के जो है, तीनों जो है 5-5 नंबर के हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। ए वाला जो है, ए वाला क्वेश्चन जो है, यह आपके 3-3 नंबर के हैं, 5 क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन कितने का है, 3-3 नंबर का है। आपको इसको शॉर्ट नोट्स लिखना था, 5 का लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है, समझ गए। 5 का लिखना है, 3-3 नंबर का क्वेश्चन है। तो मैंने ये इस हिसाब से देख लिया था। ठीक है, तो ये 5 का जवाब देना था, 3-3 नंबर का। आगे है, यहाँ पे देख लीजिए, जो लोग माइंड को, मन संरचना मॉडल को पढ़े थे, मौसले का, वो हम पढ़ा चुके हैं। तो जो लोग वो पढ़े होंगे तो मन वहाँ से आ ही जाएगा। ठीक है, बाकी जो लोग नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं जा सकता है। तीसरा है, यहाँ पे देख लीजिए, अंतर बताना है। ठीक है ना, 5 नंबर का एक अंतर है, समझिए चीज़ें को। तो देख लीजिए, 5 नंबर का तीनों के लिए जो है आपके 5-5 नंबर, 15 नंबर का ये भी है। ग्रामीण समाज, शहरी समाज, अच्छे से इसका विशेषता, इसमें अंतर पढ़ाए हैं। प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, ये भी पढ़ाए हैं। एकक परिवार, संयुक्त परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, ये भी अच्छे से पढ़ाए हैं, समझ रहे हैं। अब आता है यहाँ पे ट्रू फॉल्स, 15 नंबर का है। देखिए, बिहार में भी ट्रू फॉल्स 15 नंबर, और उधर भी राजस्थान में भी, राजस्थान में नहीं, झारखंड में भी 15 नंबर। बिहार और झारखंड के लगभग लगभग इक्वल रहता है सब चीज़। तो अपन का यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, कहता है उच्च वर्ग के परिवार को स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। तो चाहे निम्न वर्ग हो चाहे उच्च वर्ग हो, स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन सबके लिए ज़रूरी है। सही है,
सॉरी ये हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। उच्च वर्ग के परिवार को स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। सबके लिए स्वास्थ्य शिक्षा, चाहे वो निम्न हो चाहे उच्च हो, कोई भी हो, कोई भी जाति धर्म हो, स्वास्थ्य शिक्षा का प्रिंसिपल है कि ना जाति धर्म देखकर, ना उच्च निम्न देखकर, सबको जो है आपको देना है। तो ये गलत हो जाएगा पहला। दूसरा है कस्टम्स आर द रूल ऑफ विच फॉलोड बाय सोसाइटी। बिल्कुल, प्रथा एक नियम की तरह है जो हमारे समाज में पालन करते लोग आता है। जो प्रथा गलत है उसको समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन यह एक नियम की तरह काम करता है, ठीक है। तभी देखते होइएगा पहले सती प्रथा में क्या होता था कि जो स्त्रियां थी उनके पति के मृत्यु के बाद वह खुद को उनके ही अर्थी के साथ जिंदा जो है दफन हो जाती थी। समझ रहे हैं बातें को। उसके बाद है यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, कहता है ग्रामीण समुदाय जिसमें गांव में रहने वाले व्यक्ति शामिल होते हैं। बिल्कुल सही है, गांव में रहने वाले लोग शामिल होते हैं ग्रामीण समुदाय में, बिल्कुल सही है। जो शहर में रहते हैं शहरी समुदाय। प्रत्येक समुदाय का अपना भौगोलिक क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। यह कम्युनिटी का एक परिभाषा ही है कि सभी समुदाय का अपना अपना एक एरिया होता है, एक अपना अपना क्षेत्र होता है, और उस क्षेत्र में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वह जो है आपके क्या कहलाते हैं, समुदाय का परिभाषा ही होता है कि एक निश्चित भूभाग में, भौगोलिक क्षेत्र में बसे हुए व्यक्ति के समूह को समुदाय कहते हैं। चीज़ों को समझ गए, तो ये सही हो जाएगा। एक गलत है, बाकी तीनों सही है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है देख लीजिए, कहता है शहरीकरण ने गांव को विभाजित कर दिया है। तो माय डियर बिल्कुल, शहरीकरण आज मॉडर्नाइजेशन बढ़ते बढ़ते कारण गांव विभाजित हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, सत्य है, ठीक है। कहता है कल्चर इज नॉट ट्रांसफ़र। तो ये गलत है, कल्चर ट्रांसफ़र है। तभी तो जो भी त्यौहार है, जो भी परंपरा हमारे समाज में चल रहा है, एक दूसरे से सीखते चलते हैं, एक दूसरे पीढ़ी को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये बातें भी जो है गलत है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि कल्चर ट्रांसफर्ड है, नॉट ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। आगे है आईक्यू सामाजिक के मापन की एक इकाई है। जो आईक्यू लेवल है, इंटेलिजेंस क्विटेंट, क्या वह समाज को मापता है? गलत। यह किसको मापता है? यह बुद्धि को मापने की इकाई है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं चीज़ों को। कहता है सामाजिक समस्या श्रेय में वृद्धि करने वाली स्थितियाँ हैं। कहता है माय डियर कि जो सोशल प्रॉब्लम है, क्या यह एक अच्छे समाज को प्रमोट करेगा? तो नहीं करेगा। सामाजिक समस्या जो है हमारे समाज में खुशहाली, चैन, ये सब को, एक दूसरे से लगाव को प्रमोट नहीं करता है, नीचे करता है। तो ये गलत हो जाएगा। वेल बीइंग का मतलब होता है कि पारिवारिक सामाजिक खुशहाली। समझ गए चीज़ों को। समाज में कितना ज़्यादा घनिष्ठता है, यह सोशल वेल बीइंग बताता है। समझ गए। लेकिन सोशल प्रॉब्लम इस वेल बीइंग को गड़बड़ करेगा, प्रमोट नहीं करेगा, इसलिए यह गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे है बच्चों को नई चीज़ें करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है। अगर बच्चों को आपको नई चीज़ करवाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? प्रोत्साहित करना पड़ेगा, इनकरेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है प्रतिगमन रिग्रेशन एक प्रकार की समायोजन प्रक्रिया है। तो ये हो जाएगा गलत। देखिए, रिग्रेशन हो, सप्रेशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, यह सब मेंटल मैकेनिज्म है, ठीक है। यह समायोजन प्रक्रिया नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो मैंने आपको सही गलत अच्छे से बता दिया। आगे चलिए। आगे है यहाँ पे, यह भी 15 नंबर का है, आपके सामने है 15 नंबर का। क्या है 15 नंबर का? देख लीजिए, मैचिंग है। अब मैचिंग में कितना बड़ा गड़बड़ी हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। अब ये किस चीज़ के ला के डाल दिया है, समझ से परे है। समझ रहे हैं चीज़ों को? देख लीजिए, मैं बताता हूँ। जैसे है, देख लीजिए, पोलियोमेलाइटिस। पोलियोमेलाइटिस किसके कारण होता है? आरएनए वायरस के कारण होता है ना। यह आपका चाइल्ड हेल्थ का या कम्युनिटी हेल्थ का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दे दिया है। तो पोलियोमेलाइटिस जहाँ भी आरएनए वायरस होगा, यहाँ पे देख लीजिए आरएनए वायरस इसी से है। समझ गए? यानी एक का रिलेशन जो है एप से होगा, ठीक है। एक का रिलेशन एप से है, ओके। अब देखिए, कहता है एपिस। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, यह चाइल्ड हेल्थ सेकेंड ईयर का दे दिया है। समझ गए? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में हमको बच्चे के बीमारी में, जन्मजात बीमारी में पढ़ना है एपीएस्पेडियास। एपीएस्पेडियास का मतलब होता है
कि शिशु के बच्चा के जो पेनिस होता है, सीसन जो होता है, उसके निचले सतह पर छिद्र खुलता है, ऊपर से नहीं खुलकर निचले सतह पर खुलता है। तो इसका जी से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है, इसका जो है जी से रिलेटेड हो जाएगा। पेनिस के डोर्सल सतह पर जन्मजात असामान्य ओपनिंग, समझ रहे हैं। पाइका क्या होता है? पाइका एक खाने से रिलेटेड बीमारी है। क्या है? पाइका एक खाने से रिलेटेड बीमारी है, जिसमें होता यह है कि बच्चा ईंट खाता है, चौक खाता है, राख खाता है, मतलब जो नहीं खाना चाहिए वो चीज़ें को खाने लगता है। तो पाइका एक प्रकार के खाने का बीमारी है। अब यह भी सेकेंड ईयर चाइल्ड हेल्थ का है, समझ रहे हैं चीज़ों को। तो देख लीजिए, हैबिट डिसऑर्डर ऑफ ईटिंग, तो पाइका हैबिट डिसऑर्डर है ईटिंग का, समझ गए। यह सब सेकेंड ईयर का है। नियोनेंटल टेटनस, यह भी सेकेंड ईयर का है। नियोनेंटल टेटनस का मतलब होता है नवजात शिशु का जो टिटनस होता है, तो टिटनस का एक लक्षण है लॉक जॉक, तो लॉक जॉक इससे रिलेटेड हो जाएगा, समझ गए, जिसमें अकड़ने लगता है, देह हाथ गर्दन अकड़ने लगता है। थ्रस, यह भी सेकेंड ईयर का है। थ्रस जो है यह भी सेकेंड ईयर का है। थ्रस होता है बच्चा का मुंह पाक, इसको कहते हैं। यह कैंडिडा अल्बिकेंस के कारण होता है। तो कैंडिडा अल्बिकेंस कहाँ पे है? बी में है, तो इससे सही हो जाएगा। ये सब सेकेंड ईयर का है, समझ रहे हैं। अपगार स्कोर, यह भी चाइल्ड हेल्थ में है, सेकेंड ईयर में है, समझ गए। मान गए यह ठीक है, फर्स्ट ईयर में दिया है तो कम्युनिटी में सही है। यह यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है अपगार स्कोर का, समझ रहे हैं। तो अपगार स्कोर जो है वह नवजात शिशु के स्थिति को मापन करने के लिए किया जाता है। तो न्यू बॉर्न कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो अपगार स्कोर इससे हो जाएगा, न्यू बॉर्न से, समझ गए। क्वास्क्योर, अब मान के क्वास्क्योर है तो ठीक है, सेकेंड ईयर में भी पढ़ना है, फर्स्ट ईयर में भी कम्युनिटी हेल्थ में पढ़ना है, यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो क्वास्क्योर जो है वह एक प्रकार के आपके प्रोटीन डिफिशियंसी है, ठीक है। तो क्वास्क्योर प्रोटीन डिफिशियंसी है, इससे हो जाएगा। अब लोगस है, तो लोगस के मतलब होता है आपको विज्ञान यानी अध्ययन करना, तो लोगस से रिलेटेड हो जाएगा साइंस से। ओवर्ट बिहेवियर, ओवर्ट देखिए, एक होता है ओवर्ट बिहेवियर, एक होता है कॉवर्ट बिहेवियर। दो बिहेवियर है, एक ओवर्ट और एक कॉवर्ट। ओवर्ट में व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वह दिखेगा, विजिबल होता है कि कैसा व्यवहार चल रहा है, कैसा बोल रहा है, कैसे क्या कर रहा है, वह दिखेगा। लेकिन कॉवर्ट में हिडन रहता है, नहीं दिखेगा व्यक्ति के व्यवहार ऊपर से कि व्यक्ति कैसा है, समझ गए। तो ओवर्ट बिहेवियर होता है, जैसे व्यक्ति को हम चलाएंगे तो वह फिजिकल एक्टिविटी हो गया चलना, तो चलना हमें दिखेगा कि व्यक्ति कैसा चल रहा है, उससे हम पता कर सकते हैं उसके व्यवहार को। तो यह ओवर्ट बिहेवियर वॉकिंग से रिलेटेड हो जाएगा। इंटरव्यू से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से मात्र 2 से 3 क्वेश्चन ही हमको लगा है जो आप सभी फर्स्ट ईयर के लिए जेन्युइन है, वह भी इधर नहीं, ठीक है। बिहेवियर में तो बिल्कुल नहीं, बिहेवियर में सिर्फ जो है आपको ओवर्ट बिहेवियर, इंटरव्यू, लोगस 3 और बस, हाँ यही 3 जो है आपके इस बिहेवियर से है, समझ गए चीज़ों को। बाकी ऊपर 7 के साथ जो है यह बिहेवियर से बिल्कुल नहीं है। यह कहाँ से उठा के दे दिया है पता नहीं, एग्जामिनर जो है क्वेश्चन सेट करने वाला सोए हुआ था या पता नहीं, सेकेंड ईयर के ही उठा के दे दिया है, पता नहीं क्या समझ के दिया है। ये गलत है, ऐसा नहीं देना चाहिए। मान गए अच्छे स्टूडेंट होंगे वो तो बना दिए होंगे, लेकिन सभी स्टूडेंट से तो नहीं ना बना होगा भाई, वो फर्स्ट ईयर के पढ़ रहे हैं और ये सब के सब सेकेंड ईयर का है, तो कैसे वो बना देंगे, समझ रहे हैं। इसमें भी 3 है, तो ये फर्स्ट ईयर से है, बिहेवियर से है, ठीक है, लेकिन ये सब बहुत गलत है, नहीं ऐसा करना चाहिए, नहीं देना चाहिए, समझ गए। ये है ही नहीं फर्स्ट ईयर के सिलेबस में, है भी तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में है, यहाँ पे देने का ये सब का कोई मतलब ही नहीं बनता है, फालतू में यहाँ पे ऐसे कहीं एग्जाम होता है भाई, कहीं का उठा के कहीं दे दीजिए, जो पढ़ा ही नहीं है स्टूडेंट वो दे दीजिए, सेकेंड ईयर का दे दीजिए, क्या हो जाएगा, सब गलत चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी जो भी हो, अब पूछ दिया है, एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुका है, मैंने आपको बता दिया, बाकी आप देख लीजिए आप कितना सही गलत कर पाए हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।